दोस्तों, मोदी और अमित शाह की इजाजत के बिना तो बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिलता। सुनते तो हम यही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पकड़ दोनों की पार्टी में क्या कमजोर हो रही है। इस कदर कि एक एमएलए, एक विधायक पार्टी आलाकमान को न केवल सीधे आंख दिखा रहे हैं, बल्कि उनको बता रहे हैं कि जो फैसला वो ले रहे हैं, दरअसल वो फैसला गलत है। दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक ने सीधा केंद्रीय आलाकमान को ये बता दिया है कि जो फैसला वो राज्य के लिए ले रहे हैं वो हर लिहाज से न केवल गलत है, बल्कि उनको फैसला पलट देना चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ गया है। वहां के मौजूदा विधायक और अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाने वाले टी राजा उर्फ टाइगर राजा भी इनको बोलते हैं, टी राजा, टाइगर राजा ने अपने जो बीजेपी की सदस्यता है दोस्तों, उससे इस्तीफा दे दिया है। ये मौजूदा दौर में बीजेपी के विधायक हैं और कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है, बड़े जाने माने विधायक हैं। देखिए, आए दिन ये मोदी जी के भाषण शेयर करते हैं अमित शाह के साथ। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी फोटो शेयर की है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी इन्होंने अपनी फोटो शेयर की है, योगी आदित्यनाथ के साथ भी फोटो शेयर की है। मतलब बीजेपी के बड़े डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। हालांकि हाल के दिनों में इन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद ये काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स कट्टर हिंदुत्व वाली है, तो वो पॉलिटिक्स जो बीजेपी को सूट करती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि टी राजा को अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया। न केवल इस्तीफा दिया है, देखिए उनका इस्तीफा 2 पन्नों का एक लंबा थोड़ा इस्तीफा उन्होंने लिखा है, बल्कि वो केंद्रीय आलाकमान से ये भी कह रहे हैं कि जो फैसले वो ले रहे हैं वो टोटल गलत है। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, बीजेपी के एक एमएलए की इतनी हिम्मत भी हो गई। दोस्तों, अपना रेजिग्नेशन बाकायदा शेयर करते हुए टी राजा यानी कि टाइगर राजा ने लिखा है, बहुतों की चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूँ जिनकी हम में पूरी आस्था थी और वो हमारे साथ खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, गोशा महल से विधायक हैं टाइगर राजा, टी राजा, और कुछ दिन पहले इन्होंने पार्टी नेतृत्व से खुद ही एक वीडियो संदेश जारी करके एक अपील की थी कि उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे सुनने में ये अजीब लगता है, बीजेपी में तो सुनने में यह आता है कि अगर किसी को मंत्री या अध्यक्ष बनाया जाना है तो उस आदमी की अगर चर्चा है मीडिया में तो वो फोन करके बोलता है कि भाई मेरी चर्चा नाम से हटा दो, क्योंकि अगर नाम चर्चा में आ गया तो नाम तो पक्का कट जाएगा। तो बीजेपी के लोग इस तरह की डर में जीते हैं कि कहीं से भी नाम ना आ जाए। लेकिन यहाँ उल्टा है, बीजेपी के इस एमएलए ने बकायदा खुद ही वीडियो संदेश जारी किया और पार्टी आलाकमान से अपील की कि मैं ही सही कैंडिडेट हूं प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। बकायदा उन्होंने पूरा एक एजेंडा तैयार किया था कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तेलंगाना के तो कैसे गौरक्षा के लिए एक अलग से प्रयास वो करेंगे। और तेलंगाना को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं वो टी राजा, और वो चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार बने वो बीजेपी की बने। वो कहते भी हैं अपने पूरे इस्तीफे में, मैंने उनका इस्तीफा पढ़ा, कि बहुत संभावनाएं हैं बीजेपी के लिए तेलंगाना में। लेकिन बीजेपी के आलाकमान ने एक बहुत गलत फैसला ले लिया है। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं एन रामचंद्र राव। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत जल्द या आज रात तक या कल सुबह तक उन्हें तेलंगाना इकाई का नया अध्यक्ष चुन लिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, रामचंद्र राव हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं और पूर्व में एमएलसी भी रह चुके हैं, तो बहुत संभव है कि वो नामांकन भी जल्द अपना दाखिल कर देंगे। उनके नाम की चर्चा आज सुबह से ही तेलंगाना के सोशल मीडिया में, तेलंगाना के राजनीतिक गलियारों में तैर रही थी। मतलब नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है, ऑलमोस्ट डन है, आज रात तक या कल सुबह तक उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टी राजा को, टाइगर राजा को ये पता चला कि उनके नाम पर तो मोहर लगनी नहीं है, मोहर लग गई है दूसरे के नाम पर, तो वो नाराज हो गए। बकायदा चिट्ठी में टाइगर राजा लिखते हैं केंद्रीय नेतृत्व से कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस फैसले को पुनर्विचार करें, अपने इस फैसले को दोबारा से सोचें और फैसला लें, क्योंकि उनके हिसाब से वही सही कैंडिडेट हैं तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अब दोस्तों, कहने में, सुनने में ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा कि ऐसा भी होता है कि नेता खुद अपने नाम का दावा कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी हास्यास्पद नहीं है। हर नेता को पूरा अधिकार है कि वो बड़े सपने देखे। भाई, हमारे देश में नेतागिरी अब इसलिए थोड़ी की जाती है कि आपको समाज का कल्याण करना है, देश के लिए काम करना है, पर हर आदमी चाहता है कि उसको बड़ा पद मिले। पार्टी में बड़ा पद मिलेगा तभी तो प्रदेश में बड़ा पद मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष एक अहम पद है। बीजेपी तेलंगाना, कर्नाटक और दक्षिण के कुछ राज्यों को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है और बीजेपी हर लिहाज से चाहती है कि उसका संगठन मजबूत हो। लेकिन टी राजा, जो ऑलरेडी अपने बयानों की वजह से हाल के दिनों में सुर्खियों में रहते हैं, हो सकता है बीजेपी उनसे इसलिए किनारा कर रही हो कि तो बयान, हालांकि बयान तो बीजेपी के तमाम नेता देते हैं और ऐसे देते हैं जिससे विवाद होता है, स्वयं हमारे मोदी जी ऐसा बयान दे देते हैं, लेकिन टी राजा का
प्रदेश अध्यक्ष के चुने जाने से पहले ही खुद ये वीडियो जारी करना कि मैं सही कैंडिडेट हूं, हो सकता है ये पार्टी आलाकमान को पसंद ना आया हो, लेकिन आज तक ऐसा बहुत कम देखा है हमने कि पिछले 11 सालों में पार्टी आलाकमान को कोई बकायदा हिदायत दे दे कि ये जो आपने फैसला लिया है गलत फैसला लिया है, अपने फैसले पर रीथिंक कीजिए। ये हमने देखा नहीं है। ये टी राजा जिस तरह की राजनीति है उनका मिजाज हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का चैलेंज कभी किसी एमएलए छोड़िए, किसी एमपी छोड़िए, किसी मंत्री से भी नहीं मिला मोदी को या अमित शाह को, लेकिन अब मिल रहा है। एक एमएलए बकायदा ये चैलेंज दे रहे हैं। इससे आप कह सकते हैं तेलंगाना के अंदर की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उससे उसके अंदर क्या स्थितियां हैं ये उसका साफ एक तरह का उदाहरण देखने को मिलती हैं कि डिसिप्लिन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर जैसे लोगों को चुप किया जाता है, हर नेता चुप नहीं हो सकता। तो पार्टी के अंदर इतना लोकतंत्र तो होना ही चाहिए। अगर कोई विधायक इस बात को लेकर नाखुश है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला लिया गया पार्टी आलाकमान द्वारा और वो उस फैसले से असंतुष्ट है, तो उसे पूरा अधिकार है उस लेकर बात करने का। ये हमारे देश की राजनीति में 25-30 साल पहले बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी। पार्टी के अंदर की आवाजों को सुना जाता था, पार्टी के अंदर पार्टी प्लेटफॉर्म में सुना जाता था, लेकिन अब तो पार्टी आलाकमान एक अदृश्य शक्ति बन गई है। हर पार्टी में है ये, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इनफैक्ट जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो ऐसी बहुत सी सत्ता पक्ष की पार्टियां भी हैं, वहां तो मतलब अदृश्य डिसिप्लिन ऐसा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा ले, और ये गलत है। पार्टियों के अंदर तो लोकतंत्र होना ही चाहिए, तभी तो आप देश के अंदर लोकतंत्र की बात करेंगे। अब दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को वो लोकतंत्र की याद भी दिलाई है और उस लोकतंत्र की दुहाई देते हुए गुजारिश भी की है कि अपने फैसले को रीथिंक कीजिए और वही सही कैंडिडेट है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आपको क्या लगता है, बीजेपी के एक मौजूदा एमएलए का खुला खत सोशल मीडिया में पोस्ट करना और उसके बाद ये बताना कि मैं पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहा हूं, ये बीजेपी इसको किस तरह से लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों से एक और गुजारिश है मेरी, जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। हम गोदी मीडिया नहीं है दोस्तों, और गोदी मीडिया जैसा बड़ा हमारे पास नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल करके सही खबरें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। जो आप मेरी खबरें अगर आप अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, इसके जरिए हम अपने पर्सनल तरीके से सही खबरें लोगों के सामने भी रख सकते हैं